हेलो एवरीवन। बच्चों, जो लोग बिहार स्टेट में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बिहार स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 15 अगस्त को ही रिलीज कर दिया है। 15 अगस्त से लेके 19 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस वेबसाइट पे करना है, कितनी फीस लगेगी और कैसे करना है, वो सारा मैं बता रहा हूं बच्चे। याद रखिएगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है bceboards.bihar.government.in। ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी, काफी कंफ्यूजिंग नजर आ रही है साहब आपको, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड दे रखे हैं, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड से एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दे रखे होंगे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उन नोटिस में क्या लिखा है वो भी मैं मेन बातें बता देता हूं सब आपको। ये एक नोटिस है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साहब कि रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा, किस वेबसाइट पे होगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं साहब, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बाकायदा उन्होंने स्टेप लिख दिए हैं कि आपको इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है साहब। कौन सी वेबसाइट है? bceboards.bihar.government.in। सारी प्रोसेसिंग ऑनलाइन काउंसलिंग की यहीं पे चलेगी, ठीक है साहब। इसके अलावा बाकी स्टेप भी लिखे हुए हैं, ये सब आपको पढ़ने। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप 2 में पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्टेप 3 में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है और स्टेप 5 में प्रीव्यू करना है आपको एप्लीकेशन साहब, ठीक है नहीं। स्टेप 6 में आपको पेमेंट करनी है काउंसलिंग फीस की और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है नहीं। काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी बच्चे? अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग फीस देनी है वो 1200 रुपया देनी है। तो ये 1200 रुपया प्राइवेट हो चाहे प्राइवेट डेंटल हो, इन सब के लिए 1200 रुपया, जबकि एससी, एसटी और डीक्यू कैटेगरी के लिए 600 रुपया कुछ जगह और कुछ जगह 1200 रुपया। ये ध्यान रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी फीस की बात करूं साहब, गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल और वेटनरी कॉलेज के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10,000, एससी, एसटी, बीसी, एबीसी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपया सिक्योरिटी फीस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो बच्चे 2 लाख है साहब। प्राइवेट डेंटल कॉलेज की बात करूं तो 50,000 है साहब। अगर आपको दोनों लेना तो आप हाईएस्ट वाला पे कर दो, यानी 2 लाख पे कर दो, चाहे दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना। और अगर आपको बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी लेना तो आपको 50,000 और 50,000 पे करने होंगे। यानी यहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही साहब। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज देना है तो आप लेना है तो आप 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस पे कर सकते हैं। ये यहां पे कुछ पेमेंट की बात दे रखी। इसके अलावा 7 स्टेप पे आप डाउनलोड कर लोगे पार्ट ए और पार्ट बी साहब। कुछ बातें यहां पे लिखी हुई, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा साहब, ठीक है नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं बता देता हूं साहब, ठीक है नहीं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा नीट 2024 का, दूसरा स्कोर कार्ड लगेगा साहब, तीसरा पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट या एडमिट कार्ड बोल सकते हो, किसका? मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जाम का, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड लगेगा। इसके अलावा आपको इंटरमीडिएट का या इक्विवेलेंट एग्जाम का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके अलावा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको डोमिसाइल लगाना पड़ेगा सर। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल होगा तब आपको लगाना पड़ेगा। ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ठीक है साहब। तो सारे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट और उनकी कम से कम 3 कॉपी फोटोकॉपी जरूर करा के रखिएगा। आपको 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए साहब, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो आपने नीट में यूज की थी। और आपको ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना होगा साहब। आधार कार्ड आप एज ए आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे साहब। और अदर डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि डीक्यू, पीएच सर्टिफिकेट, पीएच का सर्टिफिकेट, सीएमक्यू सर्टिफिकेट या ईएमएस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी साहब। बकायदा यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे रखी हैं। देखो डेट्स क्या दे रखी हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे वो कब से शुरू हो जाएगा बच्चे? 15 अगस्त से, ठीक है नहीं। और उसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है वो क्या है? 19 अगस्त से साहब, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट जो पेमेंट की है वो क्या है? 19 अगस्त है साहब, ठीक। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म की 20 अगस्त तक हो सकती है। पब्लिकेशन होगी बच्चे रैंक और मेरिट लिस्ट 21 अगस्त तक। और प्रपोज्ड होगी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोग्राम 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी और काउंसलिंग कंडक्ट होगी साहब, ठीक है नहीं। तो ये सारी डिटेल है बच्चे फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की, इसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा इसके बाद सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा बच्चे। तो इस तरह से इसने 2 तरह की नोटिस जारी किए। दूसरे में यह लिखा कि 15 अगस्त से लेके 19 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा बच्चे। इसके अलावा इसके बाद में कोई भी और चीज इसके बाद नहीं मिलेगी, मतलब यही डेट है, इसके बाद और कोई डेट रिलीज नहीं होगी। इस चीज का खान ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है नहीं। वेबसाइट फिर से बोल रहा हूं,
board.bihar.government.in। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नजर आएगा बच्चे, सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी पे होना है। ठीक है बच्चों, बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जो नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, हम लोगों ने बहुत शानदार टेस्ट सीरीज एनबीटीसी रिलीज की है, आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने रखे हैं। हमारा जज्बा बैच रनिंग है, इस टाइम बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और बहुत उनको मजा आ रहा है साहब। ठीक है नहीं, इस टाइम वो भी उस पर भी ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ ले सकते हैं आप जज्बा कोड लगा के, और उसमें उसको आपको मात्र 2000 में मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी कमेंट होगा तो आप कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिए। इन सारे नोटिस को आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, जय हिंद।